शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। हर मजबूत फैसले के पीछे मोदी, हर अटके हुए काम को पूरा करने वाले मोदी। तभी तो कहा जाता है मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। एक विश्वास जगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। भारत के इतिहास में मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर उभरे हैं जो असंभव को भी संभव बनाने का मादा रखते हैं। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। विपक्ष को डर है कि इन ऐतिहासिक कामों से हर जगह मोदी का ही नाम हो जाएगा। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन को बनवाया, तो कांग्रेस इसे इस्तेमाल नहीं करने की बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी मल्टीप्लेक्स है, बल्कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि अगर सत्ता में आए तो इसका इस्तेमाल किसी और काम में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों से महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल पास हुआ, तो कांग्रेस कहती है कि हम सत्ता में आए तो इस बिल को ही बदल देंगे। मोदी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो कांग्रेस कह रही है कि 370 की बहाली पर सत्ता में आने पर विचार किया जाएगा। यानी मोदी के हर काम से कांग्रेस को दिक्कत है। यही कांग्रेस 28 पार्टियों के महागठबंधन इंडिया की अगुवाई कर रही है। तो क्या ये सत्ता में आए तो हर उस चीज को खत्म कर देंगे जो मोदी ने बनाई है? डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। मोदी का यह दावा यूं ही नहीं है, बल्कि हर मौके पर उनके विरोधी इसका सबूत पेश कर देते हैं। चाहे चंद्रयान 3 की सफलता हो, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट करना हो, या फिर G20 की सफलता पर पानी फेरने की कोशिश हो। इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहाँ पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया। इतना ही नहीं, मोदी ने नई संसद बनाई तो आरजेडी ने उसकी तुलना ताबूत से कर दी। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने की बात आई तो आम आदमी पार्टी ने उसे बेवकूफ बनाओ बिल बता दिया, तो नीतीश के नेता ने उसे संसद में खड़े होकर जुमला करार दे दिया। ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। ये 26 पार्टियों का जो INDA ये बना है उसका पैनिक रिएक्शन है। उसके पैनिक रिएक्शन में इन्होंने ये बिल लाया। इनकी कोई मंशा नहीं है। ये जुमला है, सबसे बड़ा 2024 का चुनावी जुमला है। दशकों से अटके जो काम कोई नहीं कर पाया उन्हें मोदी अंजाम दे रहे हैं। तो क्या इसी बात से विपक्ष को टेंशन है कि मोदी ऐतिहासिक काम करते जाएंगे तो विपक्ष के पास राजनीति करने के मुद्दे नहीं बचेंगे और जनता एक तरफा 24 में मोदी के साथ हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2047 तक देश की तस्वीर और बदल देंगे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है बदलेंगे कैसे? विपक्ष तो उस पर सवाल खड़े कर रहा है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। अजय आलोक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ हैं। वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ। अमरेंदु उपाध्याय स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और तारिक अहमद लारी, समाजवादी पार्टी के नेता, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, उस पर जनता का क्या कहना है? माननीय मोदी जी के दृढ़ संकल्प है, जिसकी वजह से पिछले 9 सालों में जितने अधूरे काम थे, जो 70 साल 80 साल से लंबित पड़े हुए थे, उस तरह के बिल पास हो रहे हैं, उस तरह के धारा 370 हट रही है। इस तरह के सारे कार्य जो है ये मोदी जी की इच्छा शक्ति की बदौलत और उनके दृढ़ संकल्प की वजह से पूरे हो रहे हैं। रुके हुए काम इसलिए पूरे हो रहे हैं कि भारत को पहली बार एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है।
इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे मजबूर हुआ करते थे, और मजबूत प्रधानमंत्री ही देश को मजबूत बना सकता है। मोदी जी ने जो भी चुनाव से पहले कहा है, अपने वादे एक एक वादे जो भी कहे, ज़मीनी स्तर पे हो या कोई भी है, उन्होंने जुमलेबाजी नहीं करी है। उस कार्य को करके निभाने की बात करी है, वो चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, नारी वंदन हो, इस तरीके की बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं। देखिए, एक नीयत होती है, नीयत होनी चाहिए। अधिकारी वही हैं, अधिकारी सारे काम करते हैं, फैसला जो होता है फैसला ऊपर लेते हैं मोदी जी फैसला लेते हैं और जनता के हक में लेते हैं। इस वजह से आज ये संभव हो पाया कि जितने भी अटके हुए काम थे वो कर पाए हैं। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ नियत की बात होती, सरकारें पहले भी थी लेकिन नियत है तो काम हो रहा है। मोदी जी ने जो कुछ भी कहा, जितने भी वादे किया, आज वो सारे पूरे हो रहे हैं, और हमें लगता है आने वाले समय में जो चीज़ें बची हैं वो भी होंगी।